हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक NHAI के अंदर आई हुई वैकेंसी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, जहाँ पे जो पोजीशन है ये है डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये है टोटल 9 वैकेंसी आई हुई हैं इसमें, जिसमें से 5 वैकेंसी है आपकी UR के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, 2 वैकेंसी OBC के लिए एंड एक एक वैकेंसी आई हुई है आपकी SC एंड ST के लिए। अच्छा, मैक्सिमम एज लिमिट इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए है 30 ईयर्स, और ये वैकेंसी लेवल 10 की है। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट 130 प्लस होने वाला है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। चलिए हम ये समझ लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आपकी, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। सो अगर आप इसके लिए देखेंगे तो इन्होंने मांग रखा है इसके लिए, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस। तो अगर आपने MBA कर रखा है फाइनेंस में तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और वैकेंसी आई हुई है इसके अंदर जो कि है अकाउंटेंट के लिए। सो अकाउंटेंट के लिए जो मांगा है इन्होंने, और अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। ऑलमोस्ट ये आपके 42 वैकेंसीज आई हुई हैं अगर आप ये देखेंगे तो। यहाँ पे है ऑलमोस्ट 42 वैकेंसीज, जिसमें से अराउंड 12 वैकेंसीज जो हैं वो UR कैटेगरी के लिए है, और 7 वैकेंसीज जो हैं ये OBC कैटेगरी के लिए है। एंड आपकी SC के लिए है 13 एंड ST के लिए है 6 वैकेंसीज। 4 वैकेंसीज है पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। इसकी भी एज लिमिट 30 ईयर्स है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास, 29,200 है। लेवल 5 की जॉब है, ये आपका बेसिक होने वाला है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन की डेट देख लेते हैं हम। सो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है आपका 30/10/2025 से, और ये आपका चलेगा 15/12/2025 तक। सो ऑलमोस्ट आपको लगभग लगभग 45 दिन का टाइम मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना देख के टाइम निकाल के इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं इन वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन वैकेंसीज के लिए सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल है, जो कि ग्रुप A पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जो आपका डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट है, वहां पे 5 लाख रुपए के लिए सर्विस बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा, और ये 3 ईयर्स के लिए होगा। एक बार अगर आप ये इस जॉब में ज्वाइन हो जाते हैं तो अगर 3 साल के अंदर अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए रीपे करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर ग्रुप B एंड C, जो कि आपका अकाउंटेंट का फॉल करेगा, इसके लिए 3 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड है, और ये भी 3 ईयर्स के लिए है। ये भी नोट करने वाली चीज है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसे ध्यान में रख के ज्वाइन करें। डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो, जैसा कि मैंने बताया कि MBA फाइनेंस रिक्वायर्ड है, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और आपका अकाउंटेंट लेवल के लिए जो आया हुआ है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मांग रखा है बैचलर डिग्री मांग रखा है। अगर आप B.Com है और प्लस CA इंटर है या CMA इंटर है तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और अगर मैं बताऊं इसके बाद की प्रोसेसिंग फीस क्या है। प्रोसेस, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, एज। एज जैसे कि 30 ईयर्स मेंशन था, बट उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC एंड ST हैं, तो 5 ईयर आपको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, ठीक है। और अगर OBC हैं तो 3 ईयर्स का मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज है फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। अगर आप SC ST एंड OBC से बिलोंग, SC ST एंड पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपका एग्जाम्प्ट फीस। बट अगर अनरिजर्व OBC एंड AWS कैटेगरी से हैं तो 500 आपको देने होंगे। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका
एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये 2 टायर है फॉर ग्रुप ए, जिसमें आपका डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट आएगा। यहाँ पे आपको सीबीटी देना पड़ेगा और उसको उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। सो ये 2 टायर एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो एक तो आपका आएगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपका 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके अलावा 80 मार्क्स आएगा आपका टेक्निकल सेक्शन, जो कि डोमेन स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ ये मेंशन कर रखा है कि कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज होगा, इकोनॉमिक्स होगा, अकाउंटिंग होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टोर एंड इन्वेंट्री, फाइनेंशियल मार्केट। सो ये ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हमने पढ़ रखी होती है अपने सीएम में फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये अगर आप देखेंगे टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ये इसके अलावा अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं तो 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का दे रखा है। टोटल 135 मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगी और वहां से होगा आपका सिलेक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंट की, सो अकाउंटेंट के लिए सिंगल फेज एग्जाम होगा जो कि सीबीटी होगा, वहीं से सिलेक्शन होगा, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं देना है आपको। पैटर्न सेम है, 40 मार्क्स आएगा आपका एप्टीट्यूड से एंड 80 मार्क्स आएगा आपका डोमेन से। सो 120 मार्क्स का अगेन ये होने वाला है और 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो एक ये अच्छी वैकेंसीज है जो एनएचएआई के अंदर आई हुई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, अगर आपका रिटर्न एग्जाम निकलता है तो क्या क्राइटेरिया होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। सो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप ग्रुप ए बी सी के लिए, तीनों वैकेंसीज के लिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं, 40%, नॉट 40 मार्क्स। अगेन फॉर ईडब्ल्यू एस एंड ओबीसी के लिए 35% चाहिए होंगे। ये 35% 120 का चाहिए, जो 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है। एंड ये 120 का 40% चाहिए SC ST के लिए, जो कि 30% उन्होंने लिमिट कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे है ये एग्जाम जो होंगे इन इन सिटीज में होंगे आपके। अगर आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, ये आप देख लीजिएगा। मैं एडवर्टाइजमेंट को कमेंट बॉक्स में वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ये सारी सिटीज के अंदर एग्जाम होने वाले हैं। और मार्किंग स्कीम है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हो तो वहां पे आपके 1/4.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप कोई भी गलत आंसर करेंगे तो वहां पे आपके नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। सो ये है आपकी वैकेंसी एनएचएआई के अंदर। होप कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनएचएआई के अंदर काम करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है ये, और ग्रुप ए क्लास की जॉब है, तो आप ये फिल कर सकते हैं इस वैकेंसीज को। और ऐसी वैकेंसीज देखने के लिए और एक ऐसी वैकेंसीज के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।